नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। व्यापम घोटाले के आरोप से घिरे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव। राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल, केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कांग्रेस पूछ रही है, आखिर कब इस्तीफा देंगे राज्यपाल? गवर्नर राम नरेश यादव के करीब 60 साल के करियर की पूरी कहानी देखिए। नाम राम नरेश यादव, उम्र 87 साल, पद राज्यपाल मध्य प्रदेश, आरोप वन विभाग में 5 लोगों की भर्ती में सिफारिश का। क्या किसी राज्यपाल पर बड़े से बड़ा आरोप लगने के बाद भी उसके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी? यह सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया। मामला व्यापम घोटाले का है और राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के राम नरेश यादव। राज्यपाल राम नरेश यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सिफारिश से वन विभाग में 5 लोगों को नौकरी दिलाई। मामले के खुलासे के बाद राज्यपाल के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राम नरेश यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि राज्यपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, उसकी जांच थम गई थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ व्यापम घोटाले में कोई जांच न होने का मसला वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। सिब्बल ने कहा कि संविधान के तहत किसी राज्यपाल को मुकदमे से तो छूट दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर को ही निरस्त करा दिया और पूरी जांच को बंद करा दिया। ये कानून की निगाह में बिल्कुल गलत है और इससे एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांग लिया। गवर्नर का प्रोसिक्यूशन तो नहीं हो सकता जब तक वो गवर्नर के कुर्सी पर बैठा है, लेकिन कम से कम उसकी जांच तो हो सकती है। तो एफआईआर क्वॉश करने का क्या औचित्य था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है। शिकायतकर्ता संजय शुक्ला ने राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ जांच न होने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एफआईआर में राज्यपाल का नाम आरोपी नंबर 10 के तौर पर था। हाई कोर्ट का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 361 की गलत व्याख्या है। सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने राज्यपाल, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्तित्व रहे हैं। उनकी ईमानदारी जब वे मुख्यमंत्री थे तो जगजाहिर थी। वे गलत संगति में पड़कर उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि मैं गवर्नर के पद के बाद रिकमेंडेशन करेंगे सर कि उनको यहाँ से हटा दिया जाए केंद्र को, सर, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट से आ गया है मामला पूरा। अभी तो मैंने जो बात कहनी थी वो मैंने कही है, उस फैसले को मैंने अभी देखा। राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे थे शैलेश यादव। 50 साल के शैलेश पर भी देश के सबसे बड़े भर्ती घोटाला व्यापम में फर्जीवाड़ा का आरोप था। शैलेश पर संविदा शिक्षक परीक्षा वर्ग 2 मामले में उम्मीदवारों को पास करवाने का आरोप लगा था। 26 मार्च को राज्यपाल के बेटे शैलेश की लखनऊ में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तकरीबन 4 साल पहले भोपाल के खूबसूरत राजभवन में जब राज्यपाल राम नरेश यादव की आमद हुई थी, तब उनकी ईमानदारी, मिलनसारिता और सादगी के चर्चे हुए करते थे। मगर इन 4 सालों में काफी कुछ बदल गया। व्यापम घोटाले की चपेट में आने के बाद राज्यपाल राम नरेश यादव की छवि तो दागदार हुई ही, उन्हें पारिवारिक क्षति भी हुई। उनके जवान बेटे शैलेश यादव की असामयिक मौत हुई। शैलेश यादव भी दुर्भाग्य से व्यापम घोटाले का आरोपी था। राज्यपाल के एक और बेटे पर संविदा शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। एसआईटी इस मामले में पूछताछ भी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट उनकी इम्यूनिटी जो हाई कोर्ट ने दी है, यदि वो खत्म कर देती है तो कैसी एक संवैधानिक विसंगति की स्थिति हमारे सामने आएगी और केंद्र सरकार की कितनी किरकिरी होगी।
केंद्र सरकार की किरकिरी तो अभी भी इस बात पर हो रही है कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए सारे गवर्नर्स को आपने हटा दिया, केवल एक गवर्नर को जिसके ऊपर दाग लग रहा है उसको आपने क्यों नहीं हटाया, इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है। राज्यपाल के कभी ओएसडी हुआ करते थे धनराज यादव। धनराज पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर यानी संविदा शिक्षक और पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा का आरोप है। धनराज को दलाली के आरोप में एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कौन है राम नरेश यादव? व्यापम घोटाले में नाम जोड़ने से पहले कभी भी राम नरेश यादव पर कोई आरोप नहीं लगा था। 52 साल के अपने लंबे राजनीतिक जीवन में वे हमेशा बेदाग रहे। उनकी छवि एक ईमानदार, विनम्र और सीधे साधे नेता की रही है। राजनीति में आने से पहले वो आजमगढ़ में वकालत किया करते थे, फिर सोशलिस्ट पार्टी के साथ हो लिए। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। उस समय के जाने माने नेता राज नारायण उन्हें बहुत मानते थे। उनकी मदद और कद्दावर नेता चौधरी चरण सिंह की सिफारिश से वे 1977 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1977 से लेकर 1989 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कहा जाता है कि लखनऊ के सरकारी निवास में आने से पहले उनके परिवार के लोगों ने आधुनिक टॉयलेट तक नहीं देखा था। एयर कंडीशनर को चलाना उनके बच्चे नहीं जानते थे। उनकी पत्नी गैस पर भोजन पकाना नहीं जानती थी। ऐसी खबरें उन दिनों के अखबारों में खूब छपा करती थी। पर राम नरेश यादव इन सभी से बेखबर अपने काम को अंजाम देते रहे और जब तक मुख्यमंत्री रहे बिना किसी जोड़ तोड़ के ही अपनी पार्टी के बहुमत के आधार पर काम करते रहे। राम नरेश यादव को जब पता चला कि उनकी ही पार्टी के कुछ विधायक बनारसी दास गुप्ता की दल बदल कराकर जोड़ तोड़ से बनने वाली सरकार में शामिल होना चाहते हैं, तो बिना एक दिन भी गंवाए राम नरेश यादव ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। उनके मंत्रिमंडल में मुलायम सिंह, कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्ता जैसे मंत्री थे। ये तीनों नेता भी बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से उनका हमेशा 36 का रिश्ता रहा। दोनों एक ही जाति के नेता हैं, लेकिन दोनों के बीच कभी बनी नहीं। राम नरेश यादव की सरकार में कल्याण सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे। एक बार जब वे विदेश दौरे से वापस लौटे तो राम नरेश यादव ने उनसे जवाब मांग लिया और इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते कड़वाहट के हो गए। राम नरेश यादव एटा के निधौली कला और फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से विधानसभा का चुनाव जीते। एनडी तिवारी के कहने पर वो 1986 में कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 1988 से लेकर वो 1994 तक राज्यसभा के सांसद रहे। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं राम नरेश यादव। व्यापम के अलावा भी राम नरेश यादव का एक और एमपी कनेक्शन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह के चौहान में एक मंत्री हैं और ठीक उसी तरह राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे और बाद में बाबू बनारसी दास गुप्ता की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री भी बने। आजमगढ़ जिले की फूलपुर सीट से राम नरेश यादव 2 बार विधायक रहे। लंबे अरसे तक वो कांग्रेस में अलग थलग पड़े रहे। 2004 का लोकसभा चुनाव भी आजमगढ़ से हार गए। फिर 7 साल बाद यानी 2011 के सितंबर महीने में वो मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए। आखिरी लम्हों में अब वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। कहते हैं कि उनके बेटे शैलेश यादव की वजह से उनकी बदनामी हुई।